माफी मांगनी थी। मैं इतनी भी संगदिल और बेहिस इंसान नहीं हूँ। वो बच्चा मेरी औलाद है। मेरे बच्चों की वजह से तुम्हें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा। किसी ऐसे इंसान के खिलाफ कोई अपने दिल में बुरी फीलिंग्स रखूं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको और पापा को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं उन दोनों की सजा उस मासूम बच्ची को नहीं देना चाहता। सब मुझे ऐसे अकेला छोड़ देंगे। जानता हूँ सब किया था उसी का। अपने गुनाहगार बंदों को बिना माफी मांगे उन्हें माफ कर देता है। तो मैं कौन होती हूँ औलाद को छोड़ के यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। किसी के खिलाफ कोई ग्रज रखने वाली। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे दिल में उनके खिलाफ कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयजा को अपनी जिंदगी बर्बाद होने की तो जरा सी भी फिक्र नहीं है। वो समझ रही है कि इसी तरह मैं चालबाजियां करती रहूंगी और इसी तरह इन तीनों भाइयों को एक दूसरे से जुदा करती रहूंगी। आज मैंने आशिर को जुदा किया है, कल मैं रोहान को भी जुदा कर दूंगी और इसी तरह मैं अब सारे खेल में जीतती चली जाऊंगी और सभी लोग इसी तरह मेरे सामने हार मानते रहेंगे और मैं उनको हराती रहूंगी, वो हारते रहेंगे। लेकिन यह खेल कितना उल्टा पड़ने वाला है आयजा को और इस खेल का नुकसान वो कितना ज्यादा उठाने वाली है इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं, क्योंकि वो तो खुशियां मना रही है आशिर और ईशल की जिंदगी बर्बाद करने की। दूसरी तरफ रोहान कितना परेशान है अपने भाई आशिर को लेकर। वो तो वापस आया था खुशी खुशी और उसने सोचा था वो वापस आने के बाद अच्छा खासा सेलिब्रेशन करेगा अपनी और अपनी बीवी के साथ, सभी लोगों के साथ अपना एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करेगा। लेकिन आते के साथ उसे किस तरह की बातें सुनने को मिली, वो घर में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ सुनकर और सब कुछ देखकर उसका दिल ही टूट गया। वो अपने भाई को लेकर काफी परेशान है और काफी रो रहा है आशिर भाई को याद कर करके, क्योंकि अब तो वो आयजा भाभी की चालबाजियां भी समझ चुका है जिस तरह आशिर समझ चुका था। दूसरी तरफ आयजा की माँ आयजा को समझाएगी कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो इसके बारे में अगर असद को मालूम पड़ गया कि ये सब कुछ रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है तो जो कुछ तुम हासिल करना चाहती हो वो सारा का सारा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आयजा को लगता है कि जो कुछ वो कर रही है वो इसी तरह करती चली जाएगी और उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। वो दूसरों के साथ बुरा करती रहती है, उसके साथ बुरा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन उसकी माँ हर वक्त इसी चीज के लिए डरती रहती है कि अगर उसकी बेटी की हकीकत सबके सामने आ गई तो क्या कुछ हो जाएगा। आज तो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद होते नजर आ रही हैं, लेकिन कल को अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगी, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी का हर चीज में बुरा बुरा साथ दिया है। आयजा ने अब तक जिस जिसकी जिंदगी बर्बाद की है उस सब का हिसाब किताब आयजा से जरूर होगा। और दूसरी तरफ आशिर और ईशल के घर पर रुके हुए हैं। आशिर ने अपना घर तो छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर ईशल की माँ ईशल से कहती है कि आशिर ने अपना घर तो छोड़ दिया है, अब उसे जॉब से जाने के लिए तुम उसे राजी करो और उसे कहो कि वो ऑफिस जाया करे। जाहिर सी बात है उसने अपना घर छोड़ा है, ऑफिस तो नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ आयजा चाहती है कि असद जिस तरह उसने आशिर को पार्टनर बनाया था अब उसी तरह वो आशिर को अपनी पार्टनरशिप से हटा दे, क्योंकि आयजा चाहती है कि आशिर और ईशल पूरी तरह से रोड पर आ जाएं। उनके पास कोई ऐसा सहारा ना हो, ना ही उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन बचे जिसके बल पर वो अपनी जिंदगी जी सकें। आयजा ऐसी गलतफहमी में है कि वो जो कुछ दूसरों के साथ कर रही है वो सब कुछ उसके साथ कभी भी नहीं होगा, लेकिन जितना वो दूसरों के साथ करेगी उससे कई गुना ज्यादा उसके साथ भी होगा। क्योंकि आयजा खुद अपने मुंह से इतराफ करेगी, खुद अपने मुंह से सब कुछ हकीकत बताएगी जब उसकी बहुत बड़ी लड़ाई अब एक और अनाया के साथ होने वाली है और अनाया खुद उसके मुंह से ये सारी बातें निकलवाएगी ताकि उसकी बहन की हकीकत उसका शौहर सुन सके और उसका ताया अब्बू जिसको वो आज तक बेवकूफ बनाती आई है। फिर सभी को इस बात का पता चल जाएगा कि ना आशिर की गलती थी ना ईशल की, ये हमारे घर पे जो कुछ भी चल रहा था ये आयजा की वजह से चल रहा था। और इसी नुकसान के लिए आयजा की माँ आयजा को समझाती रहती थी कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, कहीं तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद हो। लेकिन अब आयजा की जिंदगी बर्बाद होने से कौन रोक सकता है, क्योंकि वो खुद को कितनी ही सियानी और होशियार समझ ले, लेकिन एक ना एक दिन वो खुद ही अपने जाल में बहुत बड़ी फंस जाएगी और फिर उस जाल से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि असद उसकी सारी हकीकत जान चुका होगा और फिर असद देर नहीं करेगा उसे तलाक देने में।